ऐसा कुछ नज़ारा है। बीच ज़्यादा क्राउडेड है नहीं, बहुत ही कम टूरिस्ट है। तो चलो फिर आज की यात्रा चालू करते हैं। इस रूट का रास्ता थोड़ा ख़राब है बट व्यू बहुत ज़बरदस्त है। ये जो आप बीच का नज़ारा देख रहे हो दिस इज़ हरनाई बीच। गांव की गलियों से निकल के मेरे को मिल गया ये नज़ारा। ये जो आप देख रहे हो दिस इज़ जगबुड़ी रिवर। यहाँ से आप जो देख रहे हो ये खेड़ रेलवे स्टेशन का नज़ारा है। देख रहे हो पेड़ में ढका हुआ है बट आपको शायद अगर रेलवे ट्रैक दिखाई दे रहा है। ये जो एरिया है ना, ये एरिया जो है दिस इज़ खेड़ रेलवे स्टेशन। खेड़ क्रॉस करते ये वी एंटर नेशनल हाईवे 66 और NH 66 लगते ही हमें कंक्रीट का रोड मिल गया। यहाँ रोड का कंडीशन अच्छा है, लेकिन अगर आप गांव के अंदर इलाके में जाओगे तो रोड का कंडीशन ख़राब है। आई डोंट नो ये पूरा साल ऐसे ही होता है कि बारिश की वजह से रास्ता ख़राब है। अगर कोई कोंकण एरिया का अपना कोई भाई देख रहा है वीडियो तो मुझे कमेंट करके बताओ कि रोड का कंडीशन बारिश में ऐसा होता है कि साल भर ऐसे ही कंडीशन होता है। और वेदर जो है अभी अच्छा है, ठीक है, ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, अच्छा प्लीजेंट वेदर है। और खेड़ पहुंचते पहुंचते मुझे टाइम हो गया 12:24, तो ऑलमोस्ट 12:30 बज चुके हैं। अब बाइक चलाने में ना मज़ा आ रहा है। गाड़ी का स्पीड जो है अराउंड 100 पे चल रहा है सही मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में अभी। वो यहाँ पे थोड़ा रोड का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये हाईवे का काम अभी ऑन ऑफ है इधर, बट काम सही चल रहा है क्योंकि पीछे का जो कंक्रीट का जो रास्ता था ना वो काफ़ी अच्छा बनाया है। तो आई थिंक कुछ टाइम में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। अरे यार पूरा पैर में कीचड़ उड़ गया, शिट। अरे वल्लाह हबीबी हम सुधरेंगे नहीं कभी भी। अरे यार वाटरफॉल था यार, मैं सोचा जूता देखना है कैसा हो गया मेरा। 1 मिनट मैं दिखाता हूँ। ये देखो दिख रहा है पूरा का पूरा, ये देखो दिख रहा है पूरा का पूरा कीचड़ हो गया है जूता। वैसे अगर आप जानना चाहते हो कि ये मैं क्या पहन रहा हूँ तो ये तो अपना जो रेनी सीज़न का जो बूट नहीं होता है, ये रेनी सीज़न वाला ये जूता है। ये मैंने 120 रुपये का लिया था और ये मैं लद्दाख भी लेके गया था। तो मैं ऐसा सोचा था कि लद्दाख में इन केस अगर मेरे को वाटर क्रॉसिंग मिल जाएगा तो मैं ये शू यूज़ कर लूँगा। तो लद्दाख में तो मेरे को वाटर क्रॉसिंग मिला नहीं। मैं जो सीज़न में गया था तभी मुझे वाटर क्रॉसिंग मिला नहीं कुछ, लेकिन ये मैंने उमलिंगला के लिए यूज़ किया था। तो ऐसा शूज़ मिल जाएगा आपको लगभग, मेरे को तो 120 रुपये का मिला ये। ऐसे आपको शूज़ मिल जाएंगे। तो मॉनसून राइड के लिए तो मैं यही यूज़ करता हूँ। ये ना यार मेरे को समझ में नहीं आता है, रॉन्ग साइड से ओवरटेक क्यों करते हैं मेरे को समझ में नहीं आता है। चलो ओवरटेक कर भी रहे हो तो चलो रॉन्ग साइड का मैं रूल बता देता हूँ आपको। रॉन्ग साइड में ओवरटेक करने का रूल क्या होता है। न्यूजीलैंड में जब मैं ड्राइविंग टेस्ट दे रहा था, अरे ये क्या हो गया, 1 मिनट। हाँ, न्यूजीलैंड में मैं जब ड्राइविंग टेस्ट दे रहा था तब मैंने पढ़ा था कि आप ओवरटेक तभी कर सकते हो जब आप जो लेन से ओवरटेक कर रहे हो ना वो 100 मीटर तक वो खाली होना चाहिए। 100 मीटर आपके नज़र के सामने 100 मीटर तक गाड़ी होना नहीं चाहिए। अभी एक लमसम 100 मीटर मतलब कितना है, यहाँ से मेरी नज़र जहाँ तक जा रही है ना वो 100 मीटर है। तो ये 100 मीटर तक अगर कोई गाड़ी नहीं दिखता है, इन दैट कंडीशन आप ओवरटेक कर सकते हो, नहीं तो आप ओवरटेक नहीं कर सकते हो। और एक रूल मैं बता देता हूँ आपको, अगर आपको लेन चेंज करना है ना, फॉरेन में ड्राइविंग टेस्ट के टाइम पे ऐसा होता है कि आप लेन चेंज कर रहे हो तो आपको 3 सेकंड पहले इंडिकेटर देना है, 3 सेकंड के बाद आप लेन चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि इंडिकेटर दिया और इंस्टेंटली चेंज कर दिया। और ये कंडीशन चेंज हो जाता है। इसके बाद होता है 4 सेकंड रूल, आपको 4 सेकंड पहले इंडिकेटर देना है। अगर बारिश या फॉगी कंडीशंस है तो ऐसे कंडीशन में 4 सेकंड का रूल फॉलो होता है और नॉर्मल कंडीशन में 3 सेकंड का रूल फॉलो होता है। क्योंकि बहुत बार कैसा होता है मालूम है, बहुत लोग इंडिकेटर देते हैं और इंस्टेंटली टर्न ले लेते हैं। तो ये नहीं चलेगा भाई, ये नहीं चलेगा। ये जो आप रिवर का नज़ारा देख रहे हो दिस इज़ वशिष्ठी रिवर। अभी अगला जो मेन लोकेशन आने वाला है वो संगमेश्वर है और संगमेश्वर का जो डिस्टेंस है यहाँ से अराउंड 40-45 किलोमीटर्स पे है। और अभी टाइम हो रहा है 1:40, तो अराउंड 2-2:30 बजे तक मैं लंच करूँगा और फिर आपको संगमेश्वर का नज़ारा दिखाएंगे। यहाँ का नज़ारा भाई, यहाँ का नज़ारा यही है, बस रोड है ऑन एंड ऑफ कुछ जगह पे
रास्ता ऐसा बना हुआ है, कुछ कुछ जगह पे पूरा कीचड़ है, रास्ते का काम चल रहा है। पूरा पैर गीला हो गया, कीचड़ था तो मैंने पानी डाल के उसको थोड़ा साफ़ किया था। पैर को थोड़ा सुखा लेता हूँ 5-10 मिनट, तो फिर आगे कंटिन्यू करूँगा। हाँ, पहले ना ये हाईवे का नज़ारा कुछ और हुआ करता था। यहाँ पे क्या है, पहले ये सिंगल लेन था तो इसका अलग ब्यूटी था, अलग नज़ारा था। अभी काफ़ी टाइम हो गया यार, काफ़ी सालों से ना मुंबई गोवा हाईवे जो चल रहा है ना, उसका काम चल रहा है। अभी ये 2 लेन हो गया, आप देख सकते हो। ये देखो पूरा रोड का काम चल रहा है अभी भी इधर, बहुत ज़्यादा काम चल रहा है इधर रोड का। पहले जब हम मुंबई टू गोवा जाते थे तब ऐसे ही रूट हुआ करता था, ये सिंगल रास्ता जो आप देख रहे हो। अब इसको ब्रॉड किया जा रहा है। सिंगल रास्ता जब भी था तभी भी बहुत खूबसूरत था, अभी तो ये पूरा कंक्रीट का किया जा रहा है। बट सिंगल जब रास्ता था तभी भी मुंबई गोवा राइड, हर एक मुंबई का एग्री करेगा कि मुंबई गोवा है ना, गोवा में पहुंचने से ज़्यादा खुशी जो है वो मुंबई गोवा का जो ड्राइव होता था ना, या जो भी राइड करते हुए जाता था वो बहुत एंजॉय करता था। मैं बाइक से भी गया हूँ मुंबई से गोवा, और मैं महिंद्रा थार भी लेके गया हूँ। आई थिंक 2015 के आसपास की बात है, मैं महिंद्रा थार लेके गया था, ओपन वाला पुराना वाला थार। महिंद्रा थार को चलाने में बहुत मज़ा आया था मेरे को इस रूट में। मेरे को पुराने 7-8 साल पुरानी बात याद आ गई। हो, अब तुम्हारे भाई को है ना भाई बहुत भूख लग गया, बहुत ज़ोर का भूख लगा है मुझे। संगमेश्वर यहाँ से अराउंड 9.5-10 किलोमीटर पे है, और यहाँ पे ऐसे भी मेरे को ना खाने का कुछ ऑप्शन दिख नहीं रहा है। तो जैसे ही संगमेश्वर पहुँचूँगा वैसे मैं लंच के लिए ब्रेक लूँगा और फिर मैं राइड कंटिन्यू करूँगा। वेदर का अपडेट कुछ ऐसा है कि क्लाउडी है, बीच में थोड़ा थोड़ा ड्रिजल हो रहा है, बट ऐसा कुछ खास बारिश हो रहा नहीं है। और अगर रोड का कंडीशन मेरे को ऐसे ही ऑन ऑफ मिलेगा तो मेरे को फिर बारिश चाहिए भी नहीं भाई। खाने के मामले में ना आज मैं झुकेगा नहीं साला, खाऊंगा तो मैं फिश थाली खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। यहाँ से 5 किलोमीटर में संगमेश्वर है, तो संगमेश्वर में जाके हम फिश थाली खाएंगे यार। आज है ना जिद पकड़ लिया है मैंने। अभी टाइम कितना हो रहा है, 2:40 2:40 तो ऐसे ही हो गया है, और 10 मिनट आगे गाड़ी चलाएंगे, लेकिन हम फ़िश थाली खाएंगे आज। भाई अस्सलाम वालेकुम भैया, अपने को फ़िश थाली अच्छा किधर मिलेगा इधर? फ़िश थाली, मछली फ़िश थाली, फ़िश थाली खाने के लिए ना। हाँ इधर जाते ना तुम, हाँ, इधर से आगे जाओ, संगमेश्वर का पार करो और कार्नर पे होटल है देखो खड़की भाई। ये कितना दूर है इधर से? ये 2-1 किलोमीटर। अच्छा, एक दर से आगे जाओ, आगे गणेश वाले ना, और गणेश ना खड़की भाई। ठीक है हो जाओ, हो गया ठीक है, चलो थैंक यू, चलिए।
जैसे ही अपन खाना खा के निकले यहाँ पे फ्यूल पंप भी मिल गया अपने को, तो पेट्रोल फुल करवा लेते हैं, क्योंकि क्या एक बार पेट्रोल फुल हो गया ना तो दिमाग का किचकिच नहीं है। ऐसे ही रिजर्व में चल रही है, रिजर्व में नहीं है, 2 डंडी चली रही है गाड़ी में। तो फ्यूल डलवाने का काम कर लेते पहले। वाह अच्छा नज़ारा है भाई पेट्रोल पंप के यहाँ पे, बहुत ज़बरदस्त नज़ारा है ये तो। पहली बार ऐसा लोकेशन में फ्यूल पंप देख रहा हूँ। टंकी फुल कर दीजिए ना काका। चलो भाई, हम दोनों का पेट भर गया। ये तीसरा मेरा रिफ्यूलिंग था। यहाँ पे भी 900 का मैंने फ्यूल भरवा दिया। बोल रहे आगे रास्ता ख़राब है। संगमेश्वर को अलविदा कहते हुए अब नेक्स्ट लोकेशन जहाँ पे मैं ब्रेक लेने वाला हूँ दैट इज़ रत्नागिरी। और ये जो अभी आपने ड्रोन शॉट का नज़ारा देख लिया, संगमेश्वर इज़ सो ब्यूटीफुल। अभी देखते हैं हम रत्नागिरी का कैसा नज़ारा है। बारिश अभी वैसे कुछ हो नहीं रहा है। थिंक कहाँ अच्छा ही है बारिश नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने जितने भी लोकल से बात किया ना, हर एक ने मेरे को बोला भाई इधर का बारिश बहुत डेडली बारिश होता है। क्योंकि जब मैं खेड़ में रुका और मुझे वो लोकल बंदे ने मेरे को बताया ना कि ये ब्रिज डूब जाता है, मैं बोला क्या बात कर रहा है यार, इतने हाइट पे ब्रिज है, ये ब्रिज डूब जाता है? बोला हाँ ये पूरा का पूरा डूब जाता है। तब मेरे को समझ में आया कि भाई ये सीरियसनेस, समझ में आया कि ये बारिश का सीरियसनेस है क्या। राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो लश ग्रीन खेती है, पूरा चावल का ही खेती है ये। अब बोलते बोलते देखो बारिश अब चालू हो गया, पहाड़ कटने का काम चल रहा है। आई थिंक ये अभी कुछ सालों लगेंगे इसको बनने के लिए। पहाड़ कटते कटते, रास्ता बनते बनते, तैयार होते होते सालों का प्रोसेस है, ये कुछ महीने की बात नहीं है। ये नेविगेशन आंटी है ना, मेरे को गांव के अंदर से लेके जा रही है। रत्नागिरी शुड बी समवेयर अराउंड 30 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। और एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर आप आ रहे हो कोंकण राइड प्लान कर रहे हो तो ये रूट तो अपन हाईवे वाला राइड लेके जा रहे हैं। लेकिन जैसे अगर आपने मेरा प्रीवियस व्लॉग देखा है जहाँ से हम जेटी लेते हुए जा रहे थे, तो आप ऐसा कर सकते हो कि अगर आपको स्ट्रिक्ट ऐसा चाहिए कि नहीं मेरे को समंदर के किनारे से ही जाना है, तो आप है ना किनारे से होते हुए जाओ। जहाँ पे आपको पानी मिलेगा वहाँ पे आप बाइक को जेटी में डाल दो और फिर आप आगे जर्नी कंटिन्यू कर सकते हो। तो ऐसा बहुत सारे स्टॉप आपको लेना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि मैंने जेटी का एक्सपीरियंस तो आपको दिखाई दिया है, मैं सोचा ये वाला एक्सपीरियंस आपको दिखाया जाए। तो ऐसा हो गया कि कल का जो मेरा राइड था दैट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बाइक राइडिंग एंड जेटी राइड, और आज का जो अपना एक्सपीरियंस है दैट इज़ प्योरली बाइक राइडिंग होने वाला आज। लेकिन बस मैं बता दे रहा हूँ, ऑप्शन दोनों है आपके पास, आप डिसाइड करो कैसा आपको करना है। लेकिन हाँ, जेटी आपको हर जगह मिल जाएगा। एक एवरेज टाइमिंग मैं बता देता हूँ जेटी का। यूजुअली 8 बजे चालू हो जाता है, शाम को 6, 7, 8 बजे तक होता है। ये एवरेज टाइमिंग है। कोई जगह 7 बजे भी खुल जाता है, रात को 10 बजे तक भी चलता है। तो हर एक जेटी का जो लोकेशन है ना, इसका टाइमिंग अलग है। अभी मैंने इधर एक ब्रेक लिया था, तो मैं इधर है ना लोकल से बात कर रहा था कि रत्नागिरी के आसपास ये लोकेशन में अच्छा बीच वाला लोकेशन कौन सा रहेगा रहने के लिए। तो भाई ने मुझे बताया कि यहाँ पे एक बीच है मंडावी बीच। सो मंडावी बीच का जो डिस्टेंस यहाँ से दिखा रहा है 6.2 किलोमीटर्स। तो भाई ने मुझे बोला लोकेशन भी अच्छा है रहने के लिए और व्यू भी तगड़ा है। तो अपन आज ठिकाना अपना रहेगा जो रहने का दैट इज़ मंडावी बीच। शाम का टाइम है और रत्नागिरी का ट्रैफिक देख रहे हो कितना है। अच्छा खासा क्राउडेड एरिया है, अच्छा डेवलप्ड है, ऐसा देख के समझ में आता है हाँ यार ये Tier 2 सिटी है और अच्छा डेवलपमेंट है, क्राउड भी अच्छा है। ये मेरे को ना ऐसा लगता है नवी मुंबई का याद दिलाता है। मालूम है कुछ साल पहले नवी मुंबई भी कुछ ऐसा हुआ करता था। नेविगेशन में बीच का नाम दिखा रहा है मंडावी बीच, बोर्ड में लिखा हुआ है मांडवी बीच। अभी जो भी है आप समझ जाओ, मंडावी हो या मांडवी हो, डेस्टिनेशन अपना बराबर है। मांडवी बीच है, नेविगेशन में मंडावी लिखा है। ऐसा कुछ नज़ारा है, सही बीच है यार। मिनी जूह चौपाटी भी है इधर, ब्रिज भी अच्छा बना हुआ है। ब्रिज में गाड़ी अलाउड है कि ओके वॉकिंग ब्रिज है। भाई इधर रहने का है क्या? किधर आगे होटल है क्या रहने का? उतना ही है क्या, छोटा ही है क्या इधर? और कोई बड़ा बीच कौन सा है अच्छा? अभी बड़ा कुछ नहीं है, भाटे में है, उधर से भाटा उधर दिखता है ना आगे का भी। हाँ भाटे, हाँ वो सही है। हाँ उधर कैसा, वो कैसा लोकेशन है वो? अच्छा है, इससे बड़ा है वो। बड़ा बीच है वो? क्योंकि ये तो अच्छा है रहने के लिए कौन सा अच्छा, वो अच्छा है। क्या नाम है? भाटे। भाटे, BHAT
भाटे बीच। थोड़ी दूर है। हाँ 4 किलोमीटर दिखा रहा है। वो सही लोकेशन रहेगा ना रहने के लिए? अकेले हो? अकेले अकेले पूरा अभी कोंकण राइड चल रहा है अभी। चलो थैंक यू भाऊ। मतलब ये बीच तो यार वन डे ट्रिप के लिए बीच अच्छा है। यहाँ पे रहने का तो कुछ रहने का मतलब अकोमोडेशन है इधर, पर मेरे को थोड़ा अलग लोकेशन चाहिए। जैसे अपन जैसे कल जो लोकेशन में रहा था ना, वैसा कुछ लोकेशन मिलेगा तो मज़ा आएगा रहने के लिए। ये तो यार ये तो पूरा कमर्शियल बीच है ये। नो शाबाज, नो दिस इज़ नॉट फॉर यू। हाँ मेरे को इधर सिर्फ एक चीज़ अच्छा लगा कि ये जो पैदल चलने का ये जो इतना एरिया जो है ना, ये अच्छा बनाया है। यहाँ पे देखो बच्चे लोग का खेलने का भी है। चलो देखते हैं भाटे बीच कैसा है। देखो यही पंगा होता है, अकोमोडेशन ढूंढने में झमेला होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है अपने को लोकेशन सही नहीं लगता है, और अपन जिधर रहने वाले हैं वो लोकेशन बहुत मैटर करता है। क्योंकि ऑब्वियसली बीच राइड कर रहे हैं, बीच में रहना है, तो बीच में रहने के लिए लोकेशन भी तगड़ा होना चाहिए। ये है कजाली रिवर का नज़ारा। रिवर तो बहुत खूबसूरत दिख रहा है यार। मेरे को बस एक अच्छा अकोमोडेशन मिल जाए, एक सही लोकेशन मिले रहने के लिए ना। थोड़ा क्राउड कम होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर मैं बीच लोकेशन लूँ रहने के लिए तो मुझे क्राउड कम चाहिए। मेरे को इतना ज़्यादा कमर्शियली डेवलप्ड बीच चाहिए नहीं। और ये जो अभी अपन ने बीच देखा दैट वाज लाइक बहुत ही कमर्शियली डेवलप्ड है वो, तो उधर अपने लिए नहीं है। अपने को तो थोड़ा शांति चाहिए रात को रहने के लिए। अरे यार इधर बीच का लोकेशन अच्छा है, भाटिया बीच, रत्ना सागर रिसोर्ट, बट कोई है ही नहीं। दोनों गेट लॉक करके रखा है। गाड़ी है, बाइक बाहर पार्क है, मतलब कोई ना कोई तो होगा इधर। बंद है। लोकेशन तगड़ा है यार। इधर घर भी अच्छे बने, लकड़ी का घर बना हुआ है लाइन से, आप देख रहे हो, अगर आपको दिख रहा होगा पेड़ों के बीच में। लोकेशन सही है रहने के लिए, लेकिन बंद है। आई थिंक मे बी रेनी सीज़न है, इतना टूरिज़्म बूम होता नहीं है रेनी सीज़न में, तो इसके लिए बंद रखा होगा। हाँ एड्रेस सॉर्ट आउट करते करते टाइम हो गया 5:50। तो चलो एक फ़ाइनल करते हैं कि गणपति पुले की तरफ ही निकल जाते हैं। गणपति पुले का यहाँ से डिस्टेंस दिखा रहा है 30 किलोमीटर्स। रत्नागिरी सिटी एरिया है यार, सिटी एरिया में रहने का दिल नहीं है। और जो लोकेशन मेरे को वो बीच रिसोर्ट था ना, वहाँ पे जो मेरे को अच्छा लगा वो बंद है। या तो मेरे पास ऑप्शन है रत्नागिरी सिटी में रहने का, लेकिन अपने को रत्नागिरी सिटी रहना नहीं है। सो आई थिंक फाइनली अपने को जाना चाहिए गणपति पुले, क्योंकि टूरिस्ट के लिए भी सही लोकेशन है गणपति पुले, और ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। ये वाला बीच है ना, भाटे बीच सही है, लेकिन साला इधर पंगा है कि यार इधर अकोमोडेशन है नहीं। एक है बस, वो भी आपने देखा बंद है। यहाँ से अपने को पता चला है गणपति पुले से थोड़ा ही आगे मालगुंड बीच है। यहाँ पे अपने को बीच के सामने अकोमोडेशन मिल जाएगा। यहाँ पे जो अकोमोडेशन अवेलेबल है वो बीच के सामने नहीं है। अरे बाप रे बाप, लोकेशन कितना मैटर करता है बॉस। रूम आएगा भाव? सिंगल सिंगल बीच के सामने। हाँ बीच के सामने मिल जाएगा। एसी नॉन एसी? नॉन एसी। फाइनली अकोमोडेशन ढूंढते ढूंढते मुझे बच गया अराउंड 6:45, क्योंकि लोकेशन बहुत मैटर करता है। मुझे बहुत सारे अकोमोडेशन ऑप्शन मिल रहे थे, बट मैं ऐसा कुछ लोकेशन ढूंढ रहा था रहने के लिए, और फाइनली मुझे मिला रत्नागिरी से अराउंड हाफ एन आवर 45 मिनट्स के ड्राइव में एक बीच है जिसका नाम है मालगुंड बीच। तो ये है कुछ बीच का नज़ारा, और आज मैं यहाँ स्टे करने वाला हूँ। आज मैं आपको अंदर से रूम दिखा देता हूँ कैसा है। मैं पे कर रहा हूँ 1000 रुपीज़ फॉर नॉन एसी। तो चलो अंदर से पहले रूम देखते हैं कैसा है आज। बाइक इधर ही लगा दिया मैंने, और ये है कुछ रूम का ऐसा नज़ारा है।
ये वॉशरूम है और यहाँ पे अभी प्लास्टिक लगाया है क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत ज़ोर से आता है तो इसीलिए प्लास्टिक लगाया है। बट आप देख सकते हो यहाँ से बीच, अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ से बीच सामने ही है। सो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, और ये लोकेशन ढूंढने में ना मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हुआ है, तो ये स्ट्रगल देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ज़रूर दबा देना। इसी नोट पे मैं वीडियो को करता हूँ दी एंड। अंटिल देन दिस इज शाहबाज खान साइनिंग ऑफ। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।